हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम आज बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट अपने आप में थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी के दौरान कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को या न्यूमेरिकल के जो चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व करना उनके बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उस पर उनका ध्यान कम रहता है। बट जो अगर हम लोग बात करें यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की या उन एग्ज़ाम्स की जहाँ पे इसके मतलब डेप्थ कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो उनमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, और ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। इसके अलावा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने एमकॉम एमबीए भी किया है, और लगभग 5 साल से ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट जीआरएफ सीएमए यूजी पीजी और बोर्ड्स के भी स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और बात करते हैं सबसे पहले हम लोग की कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या होता है। मोस्टली जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भली भांति पढ़ रहे हैं, उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी डेफिनेशन पार्ट है या इसका जो मीनिंग है वो मेक श्योर क्लियर होगा। फिर भी उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको पढ़ने के पहले इस जो हमारा आपके स्क्रीन पे जो कंटेंट दिया है, इससे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसकी बहुत एक जेन्युइन डेफिनेशन या जेन्युइन मतलब की, जो एक बहुत ही साधारण मतलब है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कितना पैसा उस कंपनी ने अपने पास से खर्च किया, यानी कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस कंपनी के द्वारा बनाए गए उस प्रोडक्ट पर कितनी रुपए खर्च किए गए हैं, ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इस क्यों ज़रूरी होता है? जब तक आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि भाई हमने इस पे लागत कितनी लगाई है, पैसा कितना खर्च किया है, तब तक इसका हम सेल प्राइस कैसे रखेंगे? क्योंकि सेल प्राइस तो हम जितना पैसा लगाएंगे उसमें कुछ अपना मुनाफा ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सेल प्राइस को रखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सेल प्राइस रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपने एक्चुअली में उसको बनाने में, उसे प्रोड्यूस करने में कितना पैसा खर्च किया। तो जो उसको प्रोड्यूस करने में जितने पैसे हम एक्चुअली में खर्च करते हैं, उन्हीं को हम लोग साधारण लैंग्वेज में या कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में उसे हम लोग कॉस्ट बोल सकते हैं। अगर आप इसी चीज़ को, जो आपके सामने कंटेंट है, इसको देखें तो उससे भी सेम चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक क्लासिफिकेशन है। किस चीज़ का क्लासिफिकेशन है? कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए या किसी सर्विस की कॉस्ट को निकालने के लिए उसमें कितना कितना खर्चा उस प्रोडक्ट पर लगा है, इसको एक प्रॉपर ढंग से एलोकेट करने का जो ढंग है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर द सुइटेबल अरेंज्ड डेटा फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब क्या ज़रूरत है कि आखिर इसको हम करते क्यों हैं? ये जो हम लोग एक्सपेंडिचर का मतलब एलोकेशन करते हैं उस किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जो हम ये कॉस्ट निकालते हैं, इस कॉस्ट को हम किसको शो करते हैं? ये हम शो करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या करता है? किसी के आधार पे कुछ डिसीजन लेता है, या मैनेजमेंट को अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये जो कॉस्ट है, जो जितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी उस एस्टीमेट से ये कॉस्ट बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बंदा क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, इसे कंट्रोल करने के स्टेप में भी काम कर सकता है। तो आप बहुत कम शब्दों में अगर आप इसको कहें तो कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को निकालने के लिए उस पर हुए जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनका एक सही ढंग से एलोकेशन करना, एलोकेट करना, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इस लिहाज से कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस से जुड़े जो भी डिसीजन है इससे रिलेटेड उन डिसीजन को लिया जा सके, और अगर ये मैनेजमेंट को लगे कि कॉस्ट ज़्यादा है तो उसे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये जो डेफिनेशन का पार्ट है आपको समझ आया होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग
चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके फीचर्स को जानना बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप इस बात को बहुत भली भांति समझ पाएंगे। तो इसका जो फीचर है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, यानी ये जो कॉस्ट है, ये किस चीज़ की हम लोग कॉस्ट यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट की कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ की। यानी हम प्रॉपर जो अकाउंटिंग करेंगे वो कॉस्ट की करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोगों ने प्रोडक्शन के दौरान किए हुए हैं उनका हम लोग इसके अंदर अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड स्टैटिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड एंड कोटेशंस आर एस्टिमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पे फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। अगर कभी कोई कस्टमर इन फ्यूचर पूछता है कि भाई इस प्रोडक्ट को कितने में कितने का हमें देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल के उसको हम एस्टिमेट या उसे हम कोटेशन दे पाएंगे। तो फ्यूचर में होने वाली बनने वाली कोटेशंस वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इट इज कंसर्न विद कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉस्ट असर्टेनमेंट का मतलब है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। कॉस्ट कंट्रोल का यहाँ मतलब ये है कि किसी भी कारण से अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती नज़र आ रही हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मान लीजिए कि आपसे फर्नीचर बनाने के लिए एक टेबल बनाने का एक ऑर्डर आया और आपने उसे एक अंदाज़ा लगा के बता दिया कि भाई 2000 रुपीज़ की टेबल बन के तैयार हुई। अब सामने वाले ने भी कहा कि यार नहीं इतनी तो महंगी है, तो आप भी देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो उसे आपको कम करना, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि आपको जब कॉस्ट ज़्यादा दिखने लगे तो उसे कैसे कम करते हैं, ये भी काम कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। इट एस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड सो दैट एक्चुअल मे बी कंपेयर्ड विद फाइन डेविएशन ऑफ वेरिएंसेस। हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर ही पढ़ेंगे अलग से, बट ये यहाँ पर इशारा ये कर रहा है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पे कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, उन स्टैंडर्ड को हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कुछ उसके अंदर वेरिएंसेस आते हैं, कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं, देन उन हम चेंजेस को कम करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कंट्रोल करने का प्रॉपर तरीका ही यही होता है कि हम स्टैंडर्ड पहले बनाते हैं, फिर हम उस काम को एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो अंतर है उसे हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इन्वॉल्व द प्रेजेंटेशन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम सो मे हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एक हम राइट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, ताकि वो मैनेजमेंट एक सही डिसीजन बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए लिया जा सके। तो मैनेजमेंट का काम डिसीजन मेकिंग का है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो भी कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पे होती है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत अच्छी मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसकी स्कोप क्या है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके लिए कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि कहीं उसमें जो हमने एक अंदाज़ा लगाया था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, कहीं कुछ वेरिएशंस तो नहीं आए। दूसरा है कॉस्ट ऑडिट। हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट सीट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट सीट बनाना आपको बताई जाएगी आगे एक सेपरेट लेक्चर के अंदर। तो हम कॉस्ट सीट प्रिपेयर करते हैं और फिर कॉस्ट सीट प्रिपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट सीट जो है वो प्रॉपर तरीके से एज पर जो लॉ है कंपनीज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनी है नहीं बनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट सीट बनाते समय कुछ मिस्टेक्स कर दी गई जो कि नुकसानदायक हो सकती हैं। नेक्स्ट है बात करें हम कॉस्ट रिपोर्टिंग की। तो कॉस्ट रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो आप बनाएंगे कॉस्ट सीट या जो भी डेटा आप तैयार करेंगे उसे आपको रिपोर्ट करना होता है इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट उसका इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए। तो वो रिपोर्टिंग के लिए जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो कॉस्ट अनसर्टेनमेंट, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हम जब कभी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसके प्राइस को निकालना चाहते हैं तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि उस पर कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि हम बिजनेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि जनरल एंट्रीज, लेजर,
ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे तैयार करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है फ्यूचर में प्रॉफिट वगैरह को पता करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीज़ें मतलब प्रिपेयर करते हैं, जैसे कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो उसमें हम पुराने वाले डेटा को भी ध्यान में रखते हैं, तो उस काम भी कॉस्ट शीट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट सिस्टम, यानी हमारा जो कॉस्ट सिस्टम है वो किस तरीके का है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हम टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर ना रहे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कॉस्ट कंपैरिजन, यानी हमने सपोज दैट कि 2017 में हमने एक प्रोडक्ट बनाया, सेम प्रोडक्ट को हमने 2018 में भी प्रोड्यूस किया, तो वो हम उसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी कॉस्ट जो है वो पहले से कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो ये कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कॉस्ट कंट्रोल, यानी अगर कॉस्ट आपको आपके अनुमान से ज़्यादा लगती हो, ज़्यादा हायर लगती हो एज पर स्टैंडर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कॉस्ट कंप्यूटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉस्ट कंप्यूटेशन का मतलब होता है कॉस्ट कैलकुलेट करना, यानी जब कंपनी किसी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, उसमें एंगेज होती है, तो उसे हर यूनिट की कॉस्ट निकालनी होती है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना कहीं ना कहीं एक अहम काम है। नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है आप कॉस्ट जब बढ़ी हुई लगती है तो उसे आप कम करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये जो इसका कंसेप्ट था वो उसके स्कोप की बात थी। अभी जो हम बात करेंगे वो इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पहला है कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। आप काफ़ी हद तक देखें चीज़ें लगातार जो मीनिंग से लगा के अभी तक बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही कुछ इस तरीके का है। तो कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट का मतलब है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करने का हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो उसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, मीन्स उस पर हमें फोकस करना है। ज़रूरत पड़े तो हमें जिन जिन मतलब एलिमेंट्स की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है उसे हमें कम करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखें तो डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस प्रोडक्ट की प्रॉपर कॉस्ट पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, अपना एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन आप सेल प्राइस उसका प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से जो रोल प्ले करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो हम लोग डेटा प्रिपेयर करते हैं उस डेटा को हम अपने मैनेजमेंट तक भेजते हैं, एंड मैनेजमेंट उस डेटा का इस्तेमाल करता है डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग के डेटा को गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, उसे बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ही रखना रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट सर्टेन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का रोल इस वजह से है, जो कि जितना भी प्रोडक्शन होता है, जेन्युइन केस में सब प्रोडक्शन तुरंत नहीं सेल होता, कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसका कैसे इवेल्युएशन होना है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग पे निर्भर करता है। इंश्योरिंग प्रॉफिट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, यानी बिजनेस के अंदर हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए कई एक्टिविटी होती हैं बिजनेस के अंदर, तो जो एक्टिविटी हम करते हैं उनसे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के सहारे बताना चाहूँगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, तो 3 प्रोडक्ट में कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, उस तरीके से एक्टिविटीज़ को आप समझ सकते हैं कि एक्टिविटीज़ में कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बजटिंग की बात करें तो इट जनरेट द एस्टिमेट कॉस्ट, यानी कि इन फ्यूचर के लिए हमें बजट तैयार करना है कि अगले साल हमें 1000 से 1500 प्रोडक्ट बनाने हैं तो कॉस्ट क्या होगी, अगर हमें 1200 बनाने हो तो कॉस्ट क्या होगी, तो एस्टिमेट करना है, बजटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आप देखें सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड भी मतलब बनाना, यानी जो परफॉर्मेंस होती है आपके बिजनेस की, कि बिजनेस किस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए इतने टाइम पीरियड के अंदर, या इस फ्यूचर के इतने मंथ में कहाँ पर आपकी स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना एक अहम रोल है। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेंशन। अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट कंट्रोलिंग का पार्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोलिंग अच्छी होगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर पाएंगे, प्रोडक्शन अच्छा कर पाएंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, वेस्टेज को मिनिमाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वेस्टेज आपकी होती है बिजनेस में तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हर किसी बिजनेसमैन की
ये कोशिश होती है कि उसके प्रोडक्शन के अंदर वेस्टेज कम से कम हो। अगर आप मिनिमाइज कर पाएंगे वेस्टेज तो ये बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आप देखें इम्प्रूव इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी हमेशा तभी आती है जब आप उस पर कंट्रोलिंग करते हैं। बिना कंट्रोलिंग के, बिना डिसिप्लिन के इफिशियंसी बहुत रेयर है कि जो आप मेंटेन कर पाएँ। तो ज़रूरी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि मैनेजमेंट को लगातार हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देता रहता है, उसकी वेस्टेज को कम करता है, उसकी कंट्रोलिंग मेंटेन करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है। सो दैट्स वाई जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर एक इफिशियंसी जो है वो ऑटोमेटिकली दिखने लगती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए वीडियो लेक्चर ये ज़रूर थोड़ा सा कॉमन वीडियो से बड़ा होगा, बट कोशिश ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस, वो सारी चीज़ें मैं इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दूं ताकि आपको कई जगह अलग अलग ना देखना पड़े। अगर आप देखें भी तो चीज़ें तब तक बहुत बेहतर आपके दिमाग में सेट हो चुकी हों। ये मेरी कोशिश है इस लेक्चर के माध्यम से। फंक्शंस की हम बात करें तो पहला फंक्शन है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि जब हम कभी भी किसी भी तरीके की कॉस्टिंग करें, उसके अंदर कितना, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी निकल रही है, ये निकालना हमारा सबसे अहम या सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं, जनरल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट तैयार करके उसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो स्पेसिफिक है तो उसके लिए हम लोग जॉब कॉस्टिंग करते हैं। जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कई प्रोसेस से बन के तैयार होता है तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जैसे कि हमने कोई ठेका वगैरह लिया काम कराने का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी अल्टीमेट अगर आप देखें तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपकी कोशिश यही होगी कि आप कभी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट है फिक्सेशन द सेलिंग प्राइस, यानी जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तभी आप ये बता पाते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। सेलिंग प्राइस पता होने के लिए आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट फंक्शन की, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, यानी आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितनी कम कॉस्ट पे कितना बेहतर चीज़ दे पा रहे हैं, वो चीज़ भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपीज़ कमाते हैं और एक बंदा 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके 8,000 कमाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एफिशिएंसी किसकी बेहतर है, जिसने 20,000 रुपीज़ दे के 8,000 रुपये कमाए। यानी इन्वेस्टमेंट कम है। तो सेम यहाँ पर वही बात यहाँ पर करी जा रही है कि आप किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर पा रहे हैं कॉस्ट को कम करके। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब ये है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके से एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक मेथड है जो क्या करता है, आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को लेके आप धीरे धीरे करके जो जहाँ जहाँ से कमियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से, उसको ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आप अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं ताकि वो कोई इफेक्टिव डिसीजन ले सके उस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से चलाने में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग देखा, इसके फीचर्स पे बात करी, इसके हमने स्कोप की बात करी, इसके हमने इंपॉर्टेंस की बात करी, उसके फंक्शन की बात करी। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरी प्रोफाइल को, मेरे चैनल को फॉलो ना किया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि इस तरीके के जो भी एकेडमिक के वीडियोज़ हैं आप सभी को प्राप्त होते रहें। आपने अपना बेशकीमती समय दिया इस लेक्चर को देखने के लिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।